बनाए, किसी की छत चौथी थी तो छत वहाँ पर दी, किताबें दी, बैग्स दिए, और सभी तरह के पानी की व्यवस्था नहीं थी तो पानी की सप्लाई की। ये हमारा एक टारगेट रहता है 15 से 20 लाख रुपए साल का। तो अब क्योंकि हमारा स्कूल हो गया तो हम इनिशियली हम हमारे स्कूल को मजबूत करेंगे, और साथ साथ उधर के जो स्कूलों को उनका हम जन सहयोग से, हमारे क्लब के लोगों से सहयोग लेके उनकी भी मदद करते रहेंगे, साथ में हमारा स्कूल को भी रन करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। प्राथमिकता आपके स्कूल की रहेगी? ये तो नेचुरली है, आदमी होता है तो सबसे पहले अपने स्कूल की करता है और हमारे स्कूल के बाद फिर आगे के स्कूल में, और उसका हमने सर्वे करा लिया है। लगभग 450 से 500 बच्चे उस देवनारायण नगर के शिक्षा से क्या कहना चाहेंगे सीधा? रोटरी पूरी दुनिया में 7 क्षेत्रों में काम करता है। हमारे 7 एरियाज ऑफ फोकस है, जिसमें हम पीस बिल्डिंग पर काम करते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन पर काम करते हैं, एजुकेशन एंड लिटरेसी पर काम करते हैं, फीमेल हाइजीन पे काम करते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन पे काम करते हैं, एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, लोकल इकोनॉमी को ग्रोथ मिले इस पर भी काम करते हैं। इन्हीं हालातों में, इन्हीं सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में शिक्षा पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। रोटरी इंटरनेशनल ने 2013 में एक संकल्प लिया था कि समस्त भारत को हम साक्षर करेंगे 2025 तक, और हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम कम से कम 1500 स्कूल्स को हैप्पी स्कूल में कन्वर्ट कर चुके हैं, 17,000 टीचर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। हमारे 35,000 ई लर्निंग सेंटर्स चल रहे हैं, जहाँ हम एजुकेशन लर्निंग सिखाते हैं बाकायदा कंप्यूटर लैब में, स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के साथ। और कोटा में भी हमने इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। माननीय मंत्री शांति धारीवाल जी के सहयोग से उन्होंने एक स्कूल रोटरी क्लब को दिया है, जो यहाँ की देवनारायण योजना में जो नगर बसा है, उसके जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल पिछड़े हुए तबके के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा रोटरी ने 30 वर्ष की एमओयू के साथ किया। जो स्कूल वहाँ पर केवल 100 रुपये में बच्चों को मंथली फीस में पढ़ाने वाले हैं। ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट आज रोटरी क्लब। बिल्कुल, लेकिन एक ये थोड़ी सी मुद्दे की विषय की बात है। देवनारायण योजना एक खुद सरकारी योजना है, सरकार खुद सक्षम है बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो आखिरकार रोटरी क्लब को क्यों संचालन करने की अनुमति मिली, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, रोटरी का अपना एक लेवल है, एक स्तर है और इमेज है। शांति धारीवाल साहब चाहते हैं कि वो बच्चे पब्लिक स्कूल के लेवल की एजुकेशन उनको मिले। सरकारी स्कूल तो सबके लिए उपलब्ध है, बच्चे कहीं भी जाके पढ़ लेंगे, लेकिन एक पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम, हाई लेवल का स्कूल बच्चों को मिले, और वो सरकार के अपने संसाधन हैं, अपनी सीमाएं हैं। तो उन संसाधनों के बीच में रोटरी को दिया कि इन सारे बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, और वो काम रोटरी कर सकता है, इसलिए रोटरी को स्पेशली स्कूल दिया गया। बिल्कुल, जैसे कि इतने सामाजिक कार्य कर रहा है रोटरी क्लब, तो ये भी जानना चाहेंगे कैसे संतुष्टि महसूस करते हैं खुद के अंदर जब इस प्रकार का पटल पे सामाजिक कार्य करते हैं? देखिए, अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए हम सब काम करते हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी पूरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब तक किसी पीड़ित मानवता की सेवा नहीं करें, त्याग नहीं करें, किसी की मदद नहीं करें, तो मन को संतोष नहीं मिलता। आप 1 लाख रुपए की घड़ी मान लें, 50 लाख की गाड़ी में बैठ जाएं, वो संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी रोते हुए बच्चे को टॉफी देके हंसा दिया, तो वो जो सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और सारे रोटेरियंस इसी भावना के साथ काम करते हैं कि हम पीड़ित मानवता की सेवा करें, लोगों के आंसू पहुँचें, लोगों को मार्ग प्रशस्त करें, उनकी सहायता करें। बिल्कुल, एज अ गवर्नर है, आखिरकार आपने कब सोचा इस तरह का सामाजिक कार्य करने का, इस तरह से अपनी सेवाएं आम जन के अंदर पहुंचाने का? क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। मैं 25 वर्ष पहले रोटरी क्लब का सदस्य बना था, और तब से लगातार रोटरी के इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ। और रोटरी के मेरे सारे सीनियर्स का सोच था कि मुझे आगे आना चाहिए, तो मुझे इस रोटरी का सर्वोच्च पद जो होता है गवर्नर, उस पर चुना गया। तो मैं अपने आप को संतोषप्रद मानता हूँ कि निश्चित रूप से जो कुछ भी अपनी क्षमता से और बाकी पूरी टीम के सहयोग से काम कर पाए, लोगों की सेवा कर पाए, तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि जीवन की। क्या बात। बिल्कुल, रोटरी क्लब के परिवार की हमारे साथ में और भी पदाधिकारी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जुड़ते हैं, जानते हैं उनके विचारधारा। स्वागत है। सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। मैं हूँ रोटेरियन वैशाली भार्गव, और जैसा डीजी सर ने कहा, रोटरी विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट 3054 का सबसे बड़ा क्लब, बल्कि एशिया का 2nd लार्जेस्ट क्लब है हमारा क्लब, और इस क्लब को 65 साल हो गए, और 65 साल में 3री महिला अध्यक्ष मैं हूँ, वैशाली भार्गव। बतौर एक महिला सशक्तिकरण सीधा प्रतीक है, सीधा क्या कहना चाहेंगे इस पे? महिला होने के नाते मेरा इस साल का फोकस भी महिला सशक्तिकरण रहा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने महिलाओं के लिए किए। महिला सशक्तिकरण के साथ में हमारा फोकस
पर्यावरण भी है जी। तो आप जो भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे हमारे पर्यावरण पे फोकस्ड हैं। लाइक आपने अभी देखा होगा बहुत अच्छा मीडिया कवरेज, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिला जी। हमने जेडीबी कॉलेज में करीब 1076 टेबल्स और चेयर्स जो कि कबाड़ में पड़ी थी उनको निकाल के रिपेयर करा के उनको पेंट करा के बिल्कुल नया करके, करीब अगर हम देखें तो उसकी कीमत 35 से 40 लाख की होगी अगर नया फर्नीचर लेके जाएंगे तो, जी। और वो 10 साल के लिए अवेलेबल हो गई स्टूडेंट्स के लिए कम से कम। तो ये एक बहुत संतुष्टिदायक प्रोजेक्ट था। ऐसा लगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये हर जगह रिपीट होना चाहिए, क्योंकि आप हर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, कहीं भी ऑफिस में देखें, आपको ऐसा कबाड़ पड़ा हुआ मिल ही जाएगा। तो इसे हम बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट कह सकते हैं। और जैसा स्कूल के बारे में बताया, स्कूल भी हमारा एक बहुत क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, जैसे कि जो स्कूल चालू होने वाला है, शुरू होने वाला है, जैसे बताया गया है, जैसे सुना गया कि मिड सेशन के अंदर एडमिशन हुए और उसमें एनरोलमेंट लगभग 56 एनरोलमेंट हो गई है। तो ये भी जानना चाहेंगे क्या सुविधाएं मिलने वाली है बच्चों को, कैसे उनका भविष्य सुधारने के लिए कार्य करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हमारा मानना ये है कि हर बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई में हो ये ज़रूरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, सबके अपने अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं जिसमें वो मजबूत होते हैं जी। तो एक बच्चे के सर्वांगीण विकास पे हम लोग काम करेंगे। वहाँ पे प्लेग्राउंड भी होगा, तो महिलाएं, वहाँ की महिलाएं जिनके लिए रोजगार के अवसर अपने दूध के अलावा नहीं हैं, तो उनके लिए भी हम रोजगार केंद्र खोलेंगे, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट केंद्र खोलेंगे जहाँ पे उन्हें सिलाई सिखाना है, मेकअप का काम है, कुछ बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, इस तरह की चीज़ें हम वहाँ की महिलाओं को भी सिखाएंगे। और वहाँ पे हम प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी हमारे लिए वहाँ पे काफ़ी स्कोप है। तो ये लोग जो भी पढ़ना चाहेंगे, बड़े लोग, उनके लिए भी हम एजुकेशन का स्कोप वहाँ पे डेवलप करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि बताया जा रहा है, आपने ही बताया एशिया का सेकंड लार्जेस्ट क्लब है, तो ये भी जानना चाहेंगे बतौर महिला कैसे मैनेज करती है व्यवसाय को और घरेलू को, ये भी जानना चाहेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है आप जो ठान लें, आप जो डिसाइड कर लें, वो काम हो जाता है। हमारी प्रायोरिटी जो होती है, सबसे पहले परिवार, फैमिली फर्स्ट, फिर बिजनेस, और फिर तीसरा अपने से, हमारा मोटो ही है सर्विस अबव सेल्फ, खुद से ऊपर। परिवार कैसी संतुष्टि महसूस करता है जब आपको इस प्रकार के कार्य करते हुए देखता है? सहयोग परिवार का पूरा सहयोग है। मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और इसी दौरान ये हुआ कि मैंने पदभार ग्रहण किया और मैं नानी बनी, तो बेटी के पास जाके भी अपने दायित्व पूरा किया। और जब भी परिवार को जरूरत है तब मैं बराबर में खड़ी हुई हूँ। जब अपने दायित्व अच्छे से पूरे करती हूँ तो परिवार का सहयोग हम हर काम में अच्छे से मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोटरी क्लब के आगे के विजन भी जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत? रोटरी क्लब का विजन, हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं और ये पहिया है रोटरी का जो आगे चलता रहता है, एक प्रेसिडेंट से दूसरे प्रेसिडेंट पे रोटेट करके जाता है। तो हम लोगों के परमानेंट प्रोजेक्ट, जैसे कि आपको पता है नीकू वार्ड हम लोगों ने गोद ले रखा है। यहाँ पे हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलता है जिसमें हम महिलाओं को सिलाई, मेकअप और कंप्यूटर शिक्षा देते हैं जी। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है जी। फिर हमारा देवनारायण योजना है जो कि जिसमें स्कूल हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं, ये भी हमारा सबका स्कूल है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक प्रेसिडेंट से अगले प्रेसिडेंट पे ये बहुत अच्छे से पास ऑन होता रहता है। बिल्कुल, नाम डेजिग्नेशन? मैं वैशाली भार्गव, अध्यक्ष रोटरी क्लब। बिल्कुल, नाम और परिचय जानना चाहिए, कितने संतुष्ट हैं आप अध्यक्ष साहब से, गवर्नर साहब से, क्या कहना चाहेंगे विचारधारा पे? अध्यक्ष साहब और गवर्नर साहब ने जो कार्य बताए उनसे पूर्ण संतुष्ट हैं जी। उन्होंने जो रोटरी के बारे में, रोटरी के इतिहास के बारे में, रोटरी के कार्यों के बारे में जो जानकारी दी, बिल्कुल सही और सटीक है। बिल्कुल, आपका किस प्रकार से सहयोग देखने को मिलता है इस तरह से सामाजिक कार्य करना? जैसे कि एक रोटरी क्लब पहिया है, पहिया जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर रेलगाड़ी की एक भी पहिया उतर जाता है तो रेलगाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सही है, अगर पहिया डगमगा जाए तो रेलगाड़ी भी डगमगा जाती है। ये इस प्रकार एक गाड़ी होती है, उसका पहिया बराबर घूमना चाहिए, उसी प्रकार हमारा भी पहिया बराबर घूमना चाहता है। और मैडम ने मुझे एज ए सचिव चुना और मैडम, हम दोनों और साथ में डीजी साहब, तीनों एक तरह से एक गाड़ी के अलग अलग पहिए हैं और गाड़ी को बिल्कुल लाइन में लेके और सीधी चलाते हैं ताकि रोटरी का कार्य, घर का कार्य, समाज का कार्य सब बराबर लाइन से चलता रहे और रोटरी का भी विकास हो, समाज का भी विकास हो, विद्यार्थियों का भी विकास हो और सबका विकास हो। हमारा विकास, सबका विकास। क्या बात।
बिल्कुल दोस्तों, जिस सर, प्रकार हम से जानना आपने चाहेंगे, देखा, जाना है कि किस तरह से आप सामाजिक कार्यों में रोटरी क्लब में सेक्रेटरी के पद पे Yes. किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम है रोटरी का। अभी जो स्कूल का विजन आपने बताया है, गवर्नर महोदय ने बताया है, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। अगर वंचित है आपका बच्चा रोटरी क्लब कोटा सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहा है। स्वास्थ्य शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल जी यहाँ पर रोटरी क्लब में होने वाले दिव्यांगों के शिविर के अंदर पधारे थे, और जब रोटरी के अध्यक्ष श्री BL गुप्ता और सचिव श्री लक्ष्मण सिंह जी थे तो उन्होंने रोटरी के कार्यों से अभिभूत होकर रोटरी से ये कहा गया कि एक आप स्कूल दे रहा हूँ मैं आपको, और उस स्कूल को पूर्ण विकसित करके आप देवनारायण योजना के अंदर स्कूल स्थापित कीजिए और वहाँ पर उस स्कूल को चलाइए। तो हमने उस बात को एक्सेप्ट किया और इस स्कूल को हम अब चला रहे हैं। उसमें 56 बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारा ये प्रयास रहेगा जिस प्रकार कोटा के ही नहीं पूरे भारत देश के जो टॉप स्कूल है उसके अंदर देवनारायण रोटरी पब्लिक स्कूल का नाम हो, और हम वहाँ पर अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षक, जो एजुकेटेड शिक्षक हैं, सरकार के मापदंड पर जो खरे उतरेंगे उनको रखेंगे और बच्चों को पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पर ही कई कोचिंग कॉलेज जो चलाने वाले हैं, यहाँ के हमारे मेंबर हैं, हम उनसे सहयोग लेंगे। कई ऐसे हमारे जो मेंबर हैं जिनके स्कूल चलते हैं, हम उनसे सहयोग लेंगे और बराबर इस रोटरी के द्वारा चलाए जाने वाले देवनारायण रोटरी पब्लिक स्कूल का नाम कोटा में नहीं, राजस्थान में नहीं, देश में करेंगे। ये सा हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। सर, नाम बताइए। मुकेश व्यास, सचिव रोटरी क्लब कोटा।